डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार राजनीति विज्ञान विभाग, आज के बांगड़ महाविद्यालय टीटवा नामी कार्य को। जैसा कि हमने पूर्व में जो अध्ययन किया था उसमें हमने समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकारों का अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विशेष रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में यानी कि मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार प्रथा जो है उसका दिया हुआ है पर रोक के लिए, यानी मनुष्य क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक होगी, जिसमें अनुच्छेद 23A के अनुसार मनुष्य का क्रय विक्रय एवं बेगार की सभी स्थितियां यानी बेगार एवं तथा जो है अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है। यानी अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती किए जाने वाले श्रम का निषेध किया गया, परंतु राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजनों, खेतीहर श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित कर दिया गया है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा जो है बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम के निषेध का है जो अनुच्छेद 24 में है, भाग 3 के, और अनुच्छेद 24 में के अंतर्गत ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी भी प्रकार की नौकरी में संलग्न नहीं किया जा सकता। बाल श्रम का निषेध करने वाले अनुच्छेद 24 का राज्य के नीति सिद्धांत से प्रत्यक्ष संबंध है, जिसमें 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। यानी कि बाल श्रम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चे को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कुछ कदम उठाए गए। 1996-97 न्यायालय ने बाल श्रम के निषेध पर बल दिया, अतः प्रशासन बाल श्रम की स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन बंधुआ मजदूर हो या बाल श्रम, ये सभी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम है। अतः मात्र कानूनों या आधे अधूरे प्रशासनिक प्रयत्नों के आधार पर इन स्थितियों को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। इसके आधार पर जैसे हम कह सकते हैं अनुच्छेद 23 पहले हम ले लें तो 23 में मानव दुर्व्यवहार एक बहुत ही विस्तृत शब्दावली, जिसमें न केवल मनुष्य या स्त्रियों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय अपितु स्त्रियों और बच्चों के अनैतिक व्यापार को भी निषेध किया गया है। ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उनका प्रयोग न करना शामिल है। यानी ये जो डिसीजन दिया गया था राजबहादुर बनाम लीगल रिम्ब्रांसर AIR 1953 में कलकत्ता में, संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 23 द्वारा वर्जित कार्यों को करने पर कानूनन दंड की व्यवस्था करे।
अपने इसी शक्ति के प्रयोग में संसद ने सुप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 पारित किया, जिसके अधीन मानव दुर्व्यवहार एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 का संरक्षण नागरिकों और अनागरिकों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद में दास प्रथा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु मानव दुर्व्यवहार शब्दावली में निश्चित रूप से शामिल है। यानी ये दुबैर गोयल बनाम भारत संघ जो 1952 का मामला था उसमें डिसीजन दिया गया। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 23 के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए निर्णय दिया कि बेगार से तात्पर्य ऐसे कामों तथा सेवाओं से है जिन्हें किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बिना प्राश्रमिक दिए ली जाती हो। अनुच्छेद 23 के अनुसार केवल बेगार ही नहीं वरन सभी प्रकार के जबरदस्ती लिए जाने वाले कार्य वर्जित हैं, क्योंकि इसमें मानव प्रतिष्ठा और गरिमा पर आघात पहुंचता है। अनुच्छेद 23 प्रत्येक प्रकार के बलात् श्रम फोर्स्ड लेबर को वर्जित करता है और यह इन दोनों में कोई अंतर नहीं करता कि बलात् श्रम के लिए पारिश्रमिक दिया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध अथवा दबाव से कार्य करना पड़ता है तो भले ही उसे पारिश्रमिक दिया गया हो, वह कार्य अनुच्छेद 23 के अधीन बलात् श्रम माना जाएगा। बलात् श्रम के में शारीरिक दबाव, विधिक दबाव के अतिरिक्त आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न दबाव भी शामिल है। इसके पश्चात हम जो अध्ययन करेंगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक के जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता अधिकारों में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अपना एक विशेष महत्व रखता है। अनुच्छेद 25 और 28 यानी कि बहुत अधिक व्यापक शब्दों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि की दृष्टि में रखा गया है। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसमें अनुच्छेद 25 है। इससे पहले हम एक देख सकते हैं कि संविधान धर्मनिरपेक्षता से 4 आदर्श दृष्टिकोण होते हैं। 4 आदर्श जो गंगा साय शर्मा ने अपने पुस्तक में लिखा। राज्य अपने को किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं करेगा, ना कि किसी धर्म विशेष के अधीन रहेगा। राज्य दूसरा जो है, राज्य जब किसी व्यक्ति को धार्मिक मान्यता, आचरण एवं प्रचार प्रसार संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करेगा तो वह किसी व्यक्ति विशेष को अपेक्षाकृत सुविधा नहीं देगा। तीसरा जो बताते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध धर्म अथवा धार्मिक विश्वास के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के अधीन किसी पद को प्राप्त करने हेतु सभी धर्मावलंबियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि ये 4 आदर्श होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। लेकिन इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट नहीं डाल सकती जो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बंधन करती हों। दूसरा जो है, इसमें सामाजिक कल्याण सुधार उपबंधित करती हो अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हों। संविधान ने कृपान धारण करना और अथवा लेकर चलना सिख धर्म का अंग मान लिया है और हिंदुओं के प्रति निर्देश में सिख और जैन बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों का निर्देश सम्मिलित कर लिया गया है। अनुच्छेद जो 25 है उसमें जैसे मंदिरों में सभी वर्गों को जाने का, हिंदू धर्म के सभी वर्गों को जाने का, प्रवेश देने का दिया गया है सुविधा। इसके बाद में अनुच्छेद 26 है जो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। इसमें भी जैसे अलग अलग बताए हैं कि जैसे हम कह सकते हैं धर्म के अनुयायियों, यानी कि 26 अनुच्छेद है, प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं
दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं, उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल तथा अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। यानी वस्तुतः अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 का एक उप सिद्धांत है। इसके पश्चात हम जो अध्ययन करते हैं वो है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी है। यानी कि किसी विशिष्ट धन की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का समुदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए गए। अर्थात ये कह सकते हैं हम अनुच्छेद 27 के अनुसार कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। इसके पश्चात जो है हमें 28 अनुच्छेद है जिसके तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। और भारत के इस संदर्भ में कहा गया है कि भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं अन्य अधिकारों की भांति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों ना करना पड़े। इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी है। इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं अनुच्छेद 28 में राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो खंड 1 है कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी अन्य विन्यास न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो। राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में, यानी हम जो शिक्षा संस्कृति संबंधित है उसमें हम जाएं तो बाद में जाएंगे। इसमें हम राज्य से मान्यता प्राप्त जो 28 में प्राप्त या राज्य सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न संस्था में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवैक्ष है तो उसके समक्ष ने उसकी सहमति नहीं दी हो। इसके बाद में हम संस्कृति और शिक्षा का अधिकार संबंधी अध्ययन करते हैं जो अनुच्छेद 29-30 में है। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में विशेष रूप से हम जो अनुच्छेद 29 और 30 है, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को संस्कृति शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 29 जो है अधिकारों नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। यह भी कहा गया है कि किसी राज्य के या राज्य की सहायता संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य नीति सहायता पाने वाले किसी संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को मात्र धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। जो अनुच्छेद 30 है वो ये है कि अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं
की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अनुच्छेद 29 और 30 एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से संभव है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, धर्म की रक्षा कर सके। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार पर किया गया था। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी राज्य की भाषा को सरकारी स्वीकृति प्रदान करे। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह यह प्रयत्न करे कि अल्पसंख्यक संप्रदाय के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाए। राष्ट्रपति को ऐसे निर्देश देने का अधिकार है। उसे यह भी अधिकार है कि भाषीय अल्पसंख्यक समूह की समस्याओं का निरीक्षण के लिए वह एक विशेष अधिकारी नियुक्त करे। यानी हम यहाँ तक कह सकते हैं 29 और 30 में विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकता है। अनुच्छेद 31 है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का कर दिया गया है और अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचाया है इसके माध्यम से। यानी अब हम अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उपबंध है। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस संबंध में कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। ये सब सार्वधानिक उपचारों के अधिकारों को संपूर्ण महत्व को स्पष्ट कर देता है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर उन्हें परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचार पर उपबंध कराए गए। यानी कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, संविधान के भाग 3 में होने के कारण स्वयं एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 32(1) जो है इससे संबंधित है कि नागरिकों के संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रचलित करने के लिए अधिकार की गारंटी करता है। अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रामादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट भी शामिल है, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32(3) के अधीन संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करेगी। खंड 4 में यह उपबंधित करता है कि संविधान द्वारा अन्यथा अनुच्छेद 32 को 4 खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित करके नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि केशवानंद भारती का निर्णय उल्ट नहीं दिया जाता। यानी कि जयनारायण पांडे ने इस संबंध लिखा, अनुच्छेद 32 के अधीन समुचित सावधानिक उपचार देने की शक्ति विवेकी नहीं है। ये अर्थात यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल अधिकार के उत्ते उल्लंघन को दिखाने में सफल होता है तो वह उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अधीन एक अधिकार के रूप में समुचित उपचार पाने का अधिकारी होगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामान्य अधिकार दिए जाने के साथ साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस क्रॉप्स, प्रामादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख जारी करने जैसे विशेष उपबंध दिए गए। यानी इस संबंध में ये भी कहा, जैसे गजेंद्र गडकर जो मुख्य न्यायाधीश थे भूतपूर्व, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला का है। यानी कि
प्रमुख लक्षण है और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन का लक्षण भी है। यानी हम सबसे पहले हावी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ जो है सशरीर प्राप्त करना। इस रिट द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित कराता है जिससे न्यायालय उसके कारावास के कारणों को जान सके। यदि बंदी रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। यह रिट किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को संबोधित हो सकती है जिसकी अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है। रिट की अवहेलना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। यह स्मरणीय है कि किसी को निर्वाह निरोध कानून के अंतर्गत नजरबंद किया गया तो न्यायालय उक्त लेख जारी नहीं कर सकता। प्रामादेश मैंडमस जो है अंग्रेजी का शब्द हम आज्ञा देते हैं, उसका अर्थ है न्यायालय के इस आदेश द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके कर्तव्य पालन की आज्ञा दी जाती है। यह आदेश उस समय जारी किया जाता है जबकि न्यायालय किसी सार्वजनिक संस्था या सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए विवश करना चाहता है। भारत में प्रामादेश उन अधिकारों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिया जा सकता है जो किसी लोक कर्तव्यों के लिए आबद्ध कर है, सरकार के विरुद्ध भी, क्योंकि अनुच्छेद 226 और 361 में उपबंध है कि संयुक्त सरकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है। यह रिट अवर न्यायालयों और अन्य न्यायिक निकायों के विरुद्ध भी प्राप्त की जा सकती है यदि वह अपने अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करते हैं और इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। प्रामादेश निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए नहीं दिया जाएगा: राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने हेतु किए गए या किए जाने के लिए तत्प्रिय किसी कार्य के लिए। प्रामादेश संविधान या अधिनियम कानूनी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करने के लिए निजी व्यक्तियों का या निकाय के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता, चाहे वह निगमित हो या नहीं, चाहे राज्य के प्राइवेट पक्षकार के साथ दुर्भिसंधि ही क्यों ना हो। प्रतिषेध जो प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह लेख उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीन न्यायालयों को जारी किया जाता है जिसका उद्देश्य अधीन न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने को रोकता है। यानी कि प्रतिषेध और प्रामादेश की रिटों में अंतर यह है कि प्रामादेश कुछ कार्य करने का समादेश करती है जबकि प्रतिषेध निष्क्रिय बनाती है। प्रामादेश न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध है जबकि प्रतिषेध ऐसे लोक अधिकारी के विरुद्ध नहीं दी जाएगी जो न्याय करते नहीं करता। उत्प्रेषण लेख जो है इसका अर्थ है यह है कि इस लेख का अर्थ है उत्प्रेषण का और अधिक सूचित होना। यह लेख भी उच्च न्यायालयों द्वारा किसी अधीन न्यायालय के लिए भेजा जाता है जिसमें अधीन न्यायालय से उस मामले से संबंधित कागजों को मांगा जाता है जो कि अब तक उस अधीन न्यायालय में विचाराधीन थे। प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख में अंतर यह है कि प्रथम तो के रूप में होता है, दूसरा उपचार के रूप में, यानी प्रथम जो है रोग के रूप में होता है और दूसरा उपचार के रूप में होता है। अधिकार परीक्षा जो है इस लेख का अर्थ है कि जिस आज्ञा से न्यायालय इस लेख के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकता है जिसके लिए वह कानूनन योग्य नहीं है। भारतीय संविधान में इन लेखों को सम्मिलित करके व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी गई है। संविधान लागू होने पर यह अधिकार मौलिक कानून का अंग बन गई और अब संविधान में संशोधन किए बिना इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु संसद किसी भी न्यायालय को लेख जारी करने का अपना अधिकार न्यायाधिकार सीमा में ही प्रयुक्त करने देती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसी घोषित संकट काल को छोड़कर स्थगित नहीं किया जा सकता, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह अधिकार संपूर्ण भारत में स्थगित हो जाए। इन्हें स्थगित करने का अधिकार अनियंत्रित भी नहीं होता है। यद्यपि केंद्र के कार्यपालक प्रधान को इन अधिकारों को स्थगन करने का अधिकार प्राप्त है, तथापि यह आदेश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संसद इसे अस्वीकार भी कर सकती है। संकट काल समाप्त होते ही ये अधिकार पुनः लागू हो जाते हैं। यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन जो है ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें हम ये कह सकते हैं अनुच्छेद 32 का खंड 4 में यह उपबंध किया गया है कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित परिस्थितियों को छोड़कर इस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति आपातकालीन स्थिति से उत्पन्न होती है जबकि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन जब भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त
स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह संपूर्ण भारत में अथवा भारत के किसी भाग में आपातकाल में किसी निश्चित समय के लिए भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के संवैधानिक उपचारों को निलंबित कर सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के निलंबन से नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इससे देश में निरंकुश शासन की आशंका उत्पन्न हो जाती है।